दोस्तों आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज नहीं तकरीबन कई महीने से तमाम महिलाओं के मेरे पास पत्र आ रहे थे कि सर आप ज़्यादातर मेल की प्रॉब्लम पर ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, जबकि आज जिस तरीके से मेल लोगों के अंदर जो पुरुषों के अंदर जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उसी तरीके से सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ जो है महिलाओं के अंदर भी पनप रही हैं। तो ख़ास तौर से एक महिला थी जिसका नाम था सरोज जी, जो गोरखपुर से हैं। उन्होंने कहा कि सर एक्चुअल में क्या है कि मैं तकरीबन 3 साल से वेजाइना की खुजली, योनी मार्ग में खुजली से बहुत परेशान थी और तमाम डॉक्टर से चेक कराए। किसी डॉक्टर ने HIV का टेस्ट कराया, किसी ने VDRL कराया, किसी ने सिफिलिस का कराया। तमाम जांच होने के बाद भी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, ना ही मेरा इलाज हो पाया कि मैं योनी मार्ग की खुजली से जो एक इचिंग है उससे बच सकूं, और ख़ास तौर से जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा था। तो मैं ख़ास तौर से उन तमाम महिलाओं को और ख़ास तौर से सरोज जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह के टेस्ट में कोई कमी नहीं आई है और किसी तरह नेगेटिव आए हैं, सारे पॉजिटिव कोई नहीं आया, सारे नेगेटिव हैं, आपको कोई VDRL नहीं है और या एड्स वगैरह नहीं है इस तरीके से, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से बिल्कुल निराश ना हो। खान पान पर विशेष ध्यान दें, तामसिक भोजन, गरम मिर्च मसाले ये बिल्कुल ना खाएं, और सफाई पे विशेष ध्यान दें। ज़्यादातर होता क्या है कि जो महिलाएं डेट के टाइम पे या तो कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं या कुछ जो है उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हैं, या सफाई पे विशेष ध्यान नहीं देती, या कई बार क्या है कि बुखार वगैरह आया, बुखार में गर्म दवाएं चल जाती हैं, उसके बाद में इस तरह की दिक्कत भी देखने को मिलती हैं। कई बार क्या है मेल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे भी इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने जैसे इस तरीके से आपने अपनी जांच कराई, उसी तरीके से अपने हस्बैंड की, पुरुष की, जो भी जिन महिलाओं को इस तरह की दिक्कत है वो अपने आदमी की भी जांच कराएं और अपनी भी जांच करा लें। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रही बात जहाँ तक आपने कहा है कि खुजली बहुत रहती है, तो मैं ये कहूँगा आपसे, आप पहली बात तो ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल वहाँ पे खुजाने में ना लगाएं। जितना आप खुजाएंगी उतनी ही चीज़ जो है ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। वेजाइना में सेंसिटिव मार्ग होता है, वहाँ पर हल्के हल्के इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी खुजली हो जाती है। गलत बाथरूम यूज़ करने से उससे हो जाती है। तो आप सफाई पर विशेष ध्यान दें, सफाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप सफाई विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात कि थोड़ा सा रात में और सोते समय हल्का सा हाथ से घी लगा दिया करिए, देसी घी लगा दीजिए। आप रात को सोते समय घी में दूध में जो है दूध पीजिए, दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर रोजाना पीजिए। आप शंखपुष्प बाजार से ले लीजिए, आप शंखपुष्पी आप रोजाना पिए। जितनी गर्मी आप चीजें खाएंगे उतनी ही खुजली बढ़ेगी। शंखपुष्पी आप जो है लगातार जो 2-2 ढक्कन सुबह शाम पीजिए, आपकी खुजली में आराम मिलेगा। तीसरा, पेट साफ का होना बंद हो। इस चीज़ में जितना पेट साफ रहेगा उतनी ही बीमारी आपकी बहुत तुरंत जल्दी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि वेजाइना लूज हो गई है या वाइट डिस्चार्ज, जब तक सफ़ेद पानी लिकोरिया की बीमारी आपको रहेगी तो ये दिक्कत जाने वाली ही नहीं है आपको। सबसे पहले हमारे यहाँ से आप जो है L7 कैप्सूल आता है, इस चीज़ को आप मंगा लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 रात होगी, 3 महीने खाइए। कितना ही पुराना से पुराना आपको लिकोरिया हो, वाइट डिस्चार्ज हो, खुजली हो, जलन हो, पेशाब के अंदर जलन, सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाती है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, किसी तरह घबराने वाली बात नहीं है। साथ में एक वी-टाइट पाउडर आता है हमारे, वो पाउडर मंगा लीजिए। उससे उसकी योनि को वॉश कीजिए, डूस कीजिए गुनगुने पानी में डालकर। जब तक आप दवा नहीं करें, गुनगुने पानी दिन में 1-2 बार जरूर साफ करें। सफाई पर विशेष ध्यान रखें। आपकी वेजाइना टाइट भी हो जाएगी, दूसरी भी योनि मार्ग टाइट हो जाएगा आपका, तीसरी जो है किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। समझिए वेजाइना इस तरह की टाइट हो जाएगी जिस तरीके से अनमेरिड लड़कियों की होती है, बिना बच्चे हुए होती है, उस तरह की टाइट भी हो सकती है। इसमें कोई घबराने वाली वाइट डिस्चार्ज किसी तरह का या गंदा पानी आता हो, लाल पानी आता हो, सफ़ेद पानी आता हो, वो सारा दूर हो जाए। किसी तरह कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन 3 या 4 महीने इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आप किसी भी तरीके से उल्टे सीधे डॉक्टरों से इलाज ना कराएं, अपने द्वारा उस तरह की ना चलाएं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी ये बीमारी बढ़ने की वजह होती है कि इसमें महिलाएं जो छुपाती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती, डॉक्टर से बात नहीं करती, किसी से बात करने से डरती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, शर्म ना करें। जिस तरीके से और डॉक्टर होते हैं इसी तरह की चीज़ के डॉक्टर होते हैं। संपर्क किसी भी अपने यहाँ डॉक्टर से कर सकते हैं, या आप हमारी क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं, या आप हमारे यहाँ से दवा मंगा सकते हैं। याद रखें, P9 कैप्सूल L7 कैप्सूल मंगा लिए, L7 कैप्सूल और वी-टाइट पाउडर आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, और ये बीमारियां चंद दिन में आपकी दूर हो जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।